topic number 2. Second topic, which is advanced concept on the chapter of atomic structure. कुछ एडवांस कंसेप्ट और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे. सो एक एक करके. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज क्वेश्चन रिलेटिंग टू डे ब्रॉगलीज थ्योरी. डे ब्रॉगली ने हमें क्या बताया था? दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. उसी फॉर्मूले का प्रोबेबली यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना होगा. गुड क्वालिटी क्वेश्चन, अच्छा मेहनत करेंगे. ट्राई टू गेट थ्रू IIT JEE मेन एंड एडवांस एग्जामिनेशन. दुनिया का सबसे बढ़िया और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. बेस्ट एग्ज़ाम, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट जॉब, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ. This is the driver, this is the driving force why we are doing hard questions, difficult questions, why we are working hard, why we are doing such category of question. So move to the question now. If the de Broglie wavelength of the electron in the nth Bohr orbit in a hydrogenic atom, so it means we are talking about hydrogen atom most probably, and then what is atom is equal to 1.5 pi a naught. A naught is the Bohr's radius. Then we have to calculate the value of n upon z. N is orbit number and z or z is the atomic number of the one electron system. So hydrogenic atom is either a hydrogen atom or a hydrogen like one electron system. So quickly, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ डी ब्रॉगली थ्योरी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने अपने टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? क्या ये स्टेटमेंट होता है? क्या आपने बोर्स थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट से पढ़ा था mvr nh/2 के बराबर होता है? क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इस इक्वेशन की मदद से क्या मैं mv को nh/2r लिख सकता हूँ? Is that okay to all of you? Call this equation 1, call this equation number 2. If we amalgamate, if we compare equation 1 and 2, क्या ऐसा लिखे जाने की गुंजाइश है? लैम्डा इज हो जाएगा h अपॉन nh अपॉन 2πr के बराबर. यहाँ से h को एलिमिनेट कर लेंगे. विल दैट बी इक्वल टू 2πr अपॉन n. Call this equation number 3. Loud and clear. Step 1. Is that clearly visible to all of you? I presume yes. Move towards the next step. अब आप मुझे एक बात ये बताइए, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या लेने के लिए बोल रहा है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे. de Broglie wavelength of the electron. इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength in the nth Bohr orbit is equal to 1.5 a naught. So 1.5 pi a naught inclusive of pi, will that be equal to 2 pi r, where r is given by a naught into n square upon z and this divided by n. Can I say something like this? r radius का एक्सप्रेशन क्या होता है? मैं रैंडमली वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे for the time being. r radius of the Bohr's orbit is given by some constant a naught multiplied by n square upon z. z is atomic number. अगर आपने कांस्टेंट का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखना है तो a naught का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है. ध्यान रखेंगे इस बात का. So now rest is mathematics. I think 1n is eliminated, a naught is getting eliminated again, pi's are getting cancelled. What is left over is 1.5 upon 2 and that is equal to n by z. Am I clearly conveyed to you or not? So n by z, the value is equal to 0.75, 1.5 divided by 2. Why answer B is correct? We have justified, you have justified, we are through with the question, we are convinced with the solution, we are okay with the answer. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है. ठीक है,
अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट, जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सुबह 11 बजे, ठीक है बच्चों। और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा। लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा, ठीक है ना। 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे, NKC सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो, ठीक है। और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे, ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारे लोगों को, 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल iPad मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों, इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री, ठीक है ना। 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Can we move towards question number 2 now? Question number 2. So next question from the same part of the chapter atomic structure. The question statement is what? Quickly read the question. A stream of electrons a stream of electrons from a heated filament question is reading as a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates, plate 1 and plate 2. There is a potential difference of VESU written here, V electrostat unit, right? If E and M are charge and mass of an electron respectively, don't move forward now. अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चे E है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल जो है V इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट दिया गया है, तो एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय electronic charge into the potential V. Call this equation number 1. So now get back to the question. Then the value of H by lambda we need to calculate. So let me read the question again so that everything is done in a momentum, in a single shot. So a stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates. These are two charged plates.
केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इफ E and M आर चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ H अपॉन लैम्डा। सो अगर इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाल दिया आपने, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VESU है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भैया? काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज दिस। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H अपॉन लैम्डा। कैन एनी चाइल्ड क्विकली टेल मी लैम्डा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ H अपॉन mv के बराबर होता है? कैन आई डेयर टू राइट दिस एज H अपॉन ट्वाइस ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी? आई एम आस्किंग, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं इसको mv को ट्रांसलेट करके इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखते हैं। आप मेरे थ्योरी क्लासेस में जाके चेक करेंगे, सारा कुछ मैंने डिराइव करके दिखाया हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी इज काइनेटिक एनर्जी रिप्लेसेबल बाय E इंटू वी? यस टीचर, इट इज रिप्लेसेबल। सो दिस बिकम्स H डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू VESU। Is that okay to every child? Now what do we need to calculate is H upon lambda. H upon lambda क्या इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ m इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? डू वी गेट द वैल्यू? यही h बाई लैम्डा तो निकालना था आपने यहाँ से। जब आपने यही निकालना है तो यही तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे इसका। तो y आंसर C इज करेक्ट, y ऑप्शन C इज अ करेक्ट ऑप्शन। Why we understand the question, why this question is done, which are the theories applied. Theories applied are de Broglie's theory, de Broglie's theory is applied, and that's it, and we get the answer, and we solve the question number 2, and we gradually quickly moving towards accomplishing this chapter with good concept and good application of those concepts. So the next question quickly is question number 3, and the question is reading as this. So quickly read the question, all of you. Let me read also, मुझे भी पढ़ने दो क्वेश्चन को। Question is saying the de Broglie wavelength lambda associated with a photoelectron. दो बातें आपको स्पष्ट दिख गई पहले स्टेटमेंट में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, और फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डेफिनेटली यूज हो रहा होगा यहाँ पे, ऐसा लगता है मुझे। विद अ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली मल्टी लेयर क्वेश्चन है, लेट मी बी मोर पिन पॉइंटेड। डेफिनेटली बाई लेयर क्वेश्चन है, दो लेयर्स हैं, दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। कौन से दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है? डी ब्रॉगलीज थ्योरी अप्लाई हो रहा है, डी ब्रॉगलीज थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों कंसेप्ट एक साथ। So the question is photo electron varies with the frequency. So you have a metallic slab, you are striking with frequency nu, the threshold frequency is nu naught. These things are very clearly written. So यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है आउटसाइड दिस मेटालिक स्लैब, उसका लैम्डा दिया गया बच्चे यहाँ पे। लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज लैम्डा। सो लैम्डा और फ्रीक्वेंसीज थ्रेशोल्ड और स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच में आपने कोरिलेशन या इंटर रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है यहाँ पे। लेट्स डू इट टुगेदर नाउ, हम लोग एक साथ करेंगे क्वेश्चन को। सो नाउ कैन आई टेल यू, can I ask you photoelectric effect is h nu energy of striking photon, is it equal to h nu naught plus kinetic energy? Yes, no, you will say yes teacher, they are equal. Can I ask you one more thing, is h nu minus nu naught, will that be equal to kinetic energy? Yes teacher, they are equal. Call this equation number 1, quickly note it down, this much. This step one is done, all of you. This is step 1. Do we understand this? सब लोगों के बात समझ में आ रही है या नहीं? ध्यान से देखेंगे इस बात को। क्विकली करने का मतलब ये नहीं होता है कि कंसेप्ट हम अधपका सीखेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट होलिस्टिकली, पूरी तरह से। नाउ दिस स्टेप 1। स्टेप 2 और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? क्या आपको ये पता है लैम्डा का वैल्यू डी ब्रॉगलीज थ्योरी से, कॉल दिस स्टेप नंबर 2, लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज थ्योरी, क्या ये h अपॉन mv या h अपॉन ट्वाइस ऑफ m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूटेड, इसके बराबर होता है क्या?
लिखते हैं ना ऐसा भाई, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना है आपने। लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन भी पता है आपको, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन भी लिख लिया आपने सब लोगों ने यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात ही बताएंगे, 1 और 2 को अगर मिला दिया जाए तो कुछ इस टाइप से लिखे जाने की गुंजाइश है। लैम्डा इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर रूटेड, एंड व्हाट एल्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? डू यू फाइंड दिस रिलेशन ओके? नाउ आप ध्यान से देखेंगे, लैम्डा जो है, क्या ये अगर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, h अगेन कांस्टेंट है, तो क्या लैम्डा कैन बी सेड एज, क्या हम बोल सकते हैं लैम्डा को, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूटेड न्यू माइनस न्यू नॉट? क्विकली चेक करेंगे, क्या ऐसा बोले जाने की गुंजाइश है बच्चों? तुम बोलोगे हाँ जी टीचर बिल्कुल है। सो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। सो वाई आंसर डी इज करेक्ट। वाई वी नीड नॉट टैली द आंसर, आंसर वही आ रहा है जो हमने निकाला है यहाँ पे। वाई द आंसर इज करेक्ट, व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग हियर। क्विकली गो थ्रू द सोल्यूशन, क्विकली go through the answer, quickly check the question again, and this question is thoroughly done by all of us, me and you together. So we will quickly move towards the next question now. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकाल लिया आपने। 3 का आंसर ऑप्शन डी हो गया। 2 कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए, हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस कर लिया। कैन वी क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, the question is stating as de Broglie wavelength of 2 particles A and B. Is the question visible to you all? De Broglie wavelength of 2 particles A and B are plotted against 1 by root V. V is the accelerating potential, V is the applied potential, V is the applied potential, V is the let's quickly move to question number 4 now. The question is reading as de Broglie wavelengths of 2 particles A and B. Wavelength for particles A and B is plotted against 1 by square root of V, where V is the applied potential to accelerated charge particle। मतलब V जो है यहाँ पे accelerated potential है, तो which of the following relation is correct about the mass of the particle? मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट करूँगा, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। आपको ये बात पता है लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा होता है h अपॉन एम वी, विच कैन बी सेफली रिटन एज h अपॉन twice of m into kinetic energy. Is that okay? We have done this concept in the previous question also. इसी concept को हमने पहले भी किया था। Now आपको ध्यान से ये देखना है, अगर आप kinetic energy को इसके बराबर लिख दें, where E into potential accelerating potential, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपने लैम्डा is equal to h upon twice of m into E into V accelerating potentials। तो ये काइंड ऑफ रिलेशन आपने डिराइव कर लिया लैम्डा और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में। अब आपको ये पता है स्लोप ऑफ A जो है वो स्लोप ऑफ B की तुलना में कम है। सो इन दोनों की मदद से कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2, इनकी मदद से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यू फाइंड आउट द आंसर एंड द आंसर यू विल गेट इज बी। यू क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन and directly message me if you don't understand, so that I again come back and re-explain this question to you. So can we quickly move towards the next question, which is question number 5. So next question is question number 5. The question is reading as the wave function of 2s orbital is given by। इसका मतलब कि ये थोड़ा बहुत श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। नॉर्मली बच्चे डरते हैं इस कंसेप्ट से, डरने वरने की ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ से। जिस दिन डरना बंद करेंगे उस दिन से क्वेश्चन बनना शुरू होता है।
बट दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। बोलना बहुत ही आसान होता है, बट ये डर का फैक्टर अपने लाइफ से आपको बिल्कुल परमानेंटली बाहर करना है। अगर आप दुनिया का बेस्ट एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू राइट द बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड अराउंड, तो इसके लिए आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव और आपको बिंदास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गेटिंग बैक टू द मेन पार्ट हियर, the question is reading the wave function psi 2s for the 2s atomic orbital is given as this: at r is equal to r naught radial node is formed। radial node का मतलब क्या होता है बेटा? node का मतलब होता है the point, the place at which the probability of finding electron is absolutely zero। the probability of finding electron is zero। the probability of finding electron is zero। is that okay to all of you? So why I have highlighted the word probability? The matter of fact is how to calculate the probability of finding electron. Probability function is given by psi square, I say repeat, psi square multiplied by the volume element of the given space। this represents the probability of finding electron। सो अगर रेडियल नोड की बात करनी है अपन लोगों ने यहाँ पे, रेडियल नोड का मतलब हो गया, नोड का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को जीरो रखना पड़ेगा। इज दैट वेरी 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 क्लियर? एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सो नाउ व्हाट इज साई स्क्वायर? साई स्क्वायर विल बी, I presume you have to square this equation, so this is 1 by 2 root 2 pi whole squared। do it slowly bit by bit, there is no need to get intimidated by the question। then 1 upon a naught raised to the power half whole squared is raised to the power 1 now। and then what is 2 minus r upon a naught, is that okay? and whole squared, this is whole squared, and then e minus r upon 2a naught, and this multiplied by volume element 4 pi r square and dr। since we are talking at r is equal to r naught, all the r's are replaceable by r naught here and there। do we understand? so now this has to be equated to what बेटा? this इसको किसके बराबर रखना चाहिए? हमें ज़ीरो के बराबर रखना चाहिए। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, ये अपने आप में एक नंबर है, नंबर ज़ीरो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों सिंपल है क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नंबर ज़ीरो होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट है ज़ीरो होगा नहीं, ये एक नंबर है ज़ीरो होगा नहीं, ये अपने आप में कांस्टेंट है ज़ीरो होगा नहीं। ओनली थिंग, isn't it easy? only thing which is equatable to 0 is 2 minus r naught upon a naught। will that be equal to 0? can I say twice of a naught is equal to r naught? so at which point radial node is formed? easy, very easy, damn easy। why the option is option A? why it is a correct answer? do we understand? yes, no? you have to put your comment in the comment box। do we understand this? yes or no? so again this question is done। again I will repeat the same dialogue। let's quickly move towards the next question। quickly does never mean कि हमें भाग भाग के आगे क्वेश्चन में जाना है, हमें समझ के आगे जाना है। लेट्स डू सम टाइम मैनेजमेंट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम। So can we quickly change this question? Can we quickly move towards question number 6 now? मुझे ये क्वेश्चन देखने से ही आसान लग रहा है, मुझे लगता है बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे यहाँ पे। कैन वी क्विकली रीड द क्वेश्चन? इन फॉस्फोरस एटम जिसका एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे, क्या पता करना है बेटा? उसका ग्राउंड स्टेट में जाना है उसके, और क्या पता करना है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सबशेल्स एंड ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। बहुत ही आसान, बहुत ही लॉली कैटेगरी का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। तो करेंगे क्या, आप यहाँ पे इसको फॉस्फोरस लेंगे, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसका कन्फिग्रेशन वी विल ट्राई टू कन्फिगर फॉस्फोरस। हाउ? दिस इज 1s2
and then 2s2 and 2p6. Which principle we are following in writing electronic configuration? We strictly and only follow Aufbau principle, Hund's rule or Hund's rule maybe, and then Pauli exclusion principle. So this is Aufbau principle right now. 1s2, 2s2, 2p6, and what is 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, then 3s2 and 3p3. Do we understand the electronic configuration? Now you have to tell me how many subshells are occupied. So this is subshell number 1, this is subshell number 2, this is subshell number 3, this is subshell number 4, this is subshell number 5. How many subshells are occupied? You will answer straight away. Subshells are 5. This we have calculated. Now how many orbitals are occupied? 1 orbital here, 1 orbital here, 1 orbital here, 3 orbital px, py, pz here, 1 orbital here, 3 orbital here again. So 1 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3, 2 3 5 1 6 और 3 9, 9 orbitals. So 9 orbitals. So what is the answer? Y answer is B, Bombay. I have justified, as I told you before triggering of the solution of this question, before the start of the question. ये क्वेश्चन मुझे देख के ही महालॉली कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी कभी आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, जेईई मेन एग्जाम का। क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट नाउ। इज दैट क्लियर? वी कैन सी हियर वेरी क्विकली नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या निकाला आपने? ऑप्शन बी निकाल लिया यहाँ पे। सो can we quickly move towards the next question now? The next question is reading as, among the following the energy of 2s orbital is lowest in. इन चारों में से किस ऑप्शन के लिए एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल विल बी द लोएस्ट? सो मेरा एक ही बात कहना है आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। व्हाट आई नीड टू टेल यू इज, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया आपने। 6 का आंसर क्या निकाला बेटा? 6 का आंसर आया बी, बॉम्बे। सो एज आई टोल्ड यू, आसान क्वेश्चन था ये। कैन वी मूव क्विकली नाउ टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या रीड कर रहा है? अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। इन सब में से किसके 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लोएस्ट मिनिमम हो जाएगी? तो मुझे आपको एक ही बात बतानी है यहाँ पे, z के बढ़ने से एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स or energy of energy levels, let's be more general, energy levels decreases. What I meant is, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है उसका 2s है और एक पोटेशियम है उसका 2s है, तो पोटेशियम के 2s की एनर्जी हाइड्रोजन के 2s की तुलना में बहुत ही कम होगी। ऐसा आपको मैंने बोर्स थ्योरी पढ़ाने के दौरान बताया था। सो कर्टसी दैट थ्योरी, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेज। तो अब आपको चेक करना है इन चारों में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। लाउड एंड क्लियर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। जब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो उसके 2s का एनर्जी सबसे कम हो जाएगा ना भैया। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट और मिनिमम। True is for potassium. So Y answer A is the correct answer. Quickly check this question. ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रॉन के, 4 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? They are the coordinates to required to completely designate. I repeat, they are the coordinates, a set of coordinates to completely designate an electron inside an atom. I repeat that. I repeated. So now यहाँ पर 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इनकी एनर्जीज, इनका चारों क्वांटम नंबर दिया गया है और आपको इनकी एनर्जीज के बारे में बताना है किसकी एनर्जी ज़्यादा और कम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है बोर-बरीज स्कीम में एनर्जी निकालने का तरीका, N+L रूल बोलते हैं आपको। आई रिपीट, बोर-बरीज स्कीम या N+L रूल बोलते हैं, जिसके लिए N+L का वैल्यू ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है।
तो अब आपने देखना ये है कि इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू 4 प्लस 2 6 है। इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना बेटा, इसके लिए 3 प्लस 2 5 हो गया। इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 1 5 हो गया। दिस इज 5 अगेन, बट दिस इज 4p, आई रिपीट, एंड दिस इज अ 3d ऑर्बिटल। और इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, n प्लस एल इज 3 प्लस 1 4। और ये किस एटॉमिक, किस एनर्जी लेवल को करस्पॉन्ड कर रहा है, मेरा मानना है 3p को करस्पॉन्ड कर रहा है। और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 4 और l का वैल्यू 2 4d को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपको ये पता है 4d की एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी, 4d इज हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी। और किसकी एनर्जी इसके बाद आ जाएगी, 4d के बाद 4p की एनर्जी आ जाएगी, 4p के बाद 3d की एनर्जी आ जाएगी, 3d के बाद 3p की एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज बोरबरी रूल। यहाँ पर मैंने एक बात स्किप कर दिया था, स्किप ये किया था कि जब n प्लस एल का वैल्यू सेम होता है तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती। सो यहाँ n का वैल्यू 3 है और यहाँ n का वैल्यू 4 है, तो 3d की एनर्जी 4p से कम हो जाएगी। बोरबरी रूल के दो पार्ट्स होते हैं, हायर द n प्लस एल, higher is the energy. Point number 2, if the n plus l values are exactly the same, then lower n implies lower energy. So on the basis of this theory, this answer, what is the correct option for this question is Y, option C is the correct answer. You can quickly tally the question, answer and solution, and we will be finishing off this chapter, atomic structure, from revision point of view. Some important question I have done, though there आर पॉसिबिलिटीज़, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को टच नहीं किया है, वो आप हमेशा मेरी थ्योरी क्लासेस में जाके एक्सेस कर सकते हैं लेक्चर को, और हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका होलिस्टिकली रिवीजन कराया जा सके यहाँ पे। सो गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।